नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज हम बहस की शुरुआत करेंगे। आज के ऐतिहासिक दिन भारत को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। पहले दिखाते हैं दिन भर के पॉलिटिकल पंच। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। पूरा विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी में कि वो अभी उन्होंने 9 ठिकाने खत्म किए हैं। वो जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने होंगे देश विदेश कहीं पे भी, उन्हें चुन चुन के मारेंगे। मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जिन आतंकियों ने यहाँ आतंक मचा रहा है, आतंक के आकाए बने बैठे हैं, उन आतंकियों के ठिकानों पर हमले हुए, उनमें कौन कौन मारा गया उसका खुलासा भी हो जाए तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। हमला हुआ है पाकिस्तानी आतंकी कैंपों पर और दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। आज तो ऑपरेशन सिंदूर के प्रमाण पूरी दुनिया ने देख लिए है कि कैसे 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम भारत की सैन्य शक्ति ने किया। लिए नहीं, लेकिन जो टेररिज्म जो वहां से जो आतंक शुरू हुआ है, उस आतंक के खिलाफ में हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। इस्लाम को बदनाम करने वाले ये लोग, इनका यही हश्र होना चाहिए था। मैं अपनी सेनाओं को, अपनी सरकार को बधाई देता हूँ कि हम जो चाहते थे वो आपने काम करके दिखा दिया। सिंदूर ऑपरेशन के उससे पाकिस्तान में घर में घुसकर उनको जवाब दिया है, तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को जवाब मिल गया है। अब पाकिस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए। तो पहलगाम हमले का भारत ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने जो कहा उसे करके दिखाया। पीएम मोदी ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कड़ा संदेश दिया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा भी करके दिखाया। महज 25 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। पाकिस्तान के आतंकी आकाओं का कुनबा ही भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकी मसूद अजहर खुद अपने लिए मौत मांग रहा है, क्योंकि उसके खानदान के 14 लोग इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। पाकिस्तान में 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन आर्मी चीफ का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या भारत कुछ और बड़ी प्लानिंग कर रहा है? अगर पाकिस्तान कोई भी जुर्रत भारतीय सीमा में दाखिल होने की करेगा तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज इस चर्चा में हम कौन से सवाल उठाएंगे और कौन से पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, कर्नल JS सोडी जी रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित सिंह संयोजक युवा चेतना मंच हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से सवालों की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवाल कौन से हैं उस पर नजर डालते हैं। तो पहला सवाल ये कि क्या भारत का एक्शन सिर्फ एक ट्रेलर है? क्योंकि जिस तरह से यह कहा गया है कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है, थल सेना अध्यक्ष का यह ट्वीट है, तो क्या कुछ बड़ा प्लान भारत ने कर रखा है? सवाल यह भी क्या असली पिक्चर अभी बाकी है? क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब सिविलियंस को टारगेट करने में लगा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लगातार फायरिंग हो रही है, तोप से भी हमला हुआ है जिसमें कई नागरिकों की जान गई है। और सवाल यह कि पाकिस्तान को जवाब मिला, अब विपक्ष का क्या? क्योंकि बहुत दिनों से सवाल पूछा जा रहा था कि जब सारा विपक्ष आपके साथ है, जब हर कोई आपको समर्थन कर रहा है, एकजुट है, तो आखिर हमले में देरी क्यों हो रही है? तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, आप ही से सवाल कर लेते हैं। सेना ने जिस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, सबने हौसला दिखाया, सबने एकता दिखाई, और इस बार कोई सवाल तो नहीं, पिछली बार
सबूत मांगे गए थे, अब वो सारे सबूत तो पाकिस्तानी खुद ही वीडियो बना बना के दे रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तानी सेना ने फिर एक बार शौर्य दिखाया है। पाकिस्तानियों के दिल में तिरंगे का खौफ बैठाया है। हमने धर्म पूछ के नहीं, कर्म पूछ के आतंकियों को मारा है। ये हमारे हिंदुस्तान की सेना है, हमारी फौज है, जिन्होंने जिस तरह से घर में घुस के हमारे जो 26 भाई शहीद हुए थे, हमारी बहनें जो विधवा हुई थी, उनका सिंदूर का जो बदला लिया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और हम अपनी फौज को हमेशा, अपनी सेना को हमेशा से तारीफ करते हैं। पहले ही दिन जब मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सबसे पहले पूरे विपक्षी दलों ने एक साथ बोला था कि सरकार आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमने कभी सवाल नहीं पूछा। मेरा सवाल हमेशा उनसे होता है, लेकिन सवाल जब हम राजनीति करेंगे, जब हमारे देश के अंदर की राजनीति होगी, हम आपस में कोई विचारधारा की बात होगी, तो हम एक दूसरे पे सवाल पूछेंगे। जब राष्ट्र की बात होती है तो हम सवाल कभी नहीं पूछते हैं। आज भी हम बात सिर्फ राष्ट्र की करेंगे, सिर्फ सेना के तारीफ की करेंगे, क्योंकि वो वीर सपूतों का शौर्य सबने देखा आज, जिससे पूरा का पूरा पाकिस्तान कांप उठा है। आतंकवादी की छाती पर चढ़कर गूंजा हिंदुस्तान। इतिहास बनकर रह गए अब लश्कर और उनके जैश के फिदाइन। ये हमारे हिंदुस्तान की सेना, ये हमारी देश की फौज, और इसकी तारीफ हमेशा हम करते आएंगे। जब भी राष्ट्र की बात होगी तो हम लोग राष्ट्र के साथ खड़े दिखाई देंगे और राष्ट्र की बात करते हुए नजर आएंगे। आज हम राष्ट्र की बात करेंगे, हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, किसी तरह का इधर से उधर नहीं। बात राष्ट्र की है तो राष्ट्र के साथ खड़े होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान है तो सब है। अगर देश है तो हम हैं, राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र सेफ है तो हम सब हैं। तो राष्ट्र की बात होगी तो सब एक साथ खड़े होने चाहिए। ठीक है, चले हम नहीं कांग्रेस चाहते आज पार्टी से किसी एक तरह रिएक्शन की ले कोई लेते हैं। राजनीतिक ठीक है, बात और अनुराग होनी जी, भी मैं नहीं लौटूंगी चाहिए। आपके पास। सुधा मिश्रा जी। जी आस्था जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। आस्था, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आपकी आवाज, कहिए। जी जी, सबसे पहले हमारे देश की सेना को सल्यूट है, जो हम जानते हैं कई वर्षों से उन्होंने इस देश की हिफाजत में खुद को लगाया है। आपने देखा होगा आस्था जी, आज इस बात को सभी कह रहे हैं, शायद ही कोई होगा, शहजाद जी पता नहीं क्या बोल रहे थे, उनकी बात को छोड़ते हैं। सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने जब उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि हमारे देश में सांप्रदायिकता फैले, और हमने उसका बदला लिया अपने ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये क्लियर है कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी चाहते क्या थे, आतंकवादी चाहते क्या थे। और जिस तरह से उनके अभी आपने देखा होगा, सबने देखा होगा कि जो उनके शव हैं उसमें पाकिस्तानी झंडे लगे हैं, सेना खड़ी है। तो कुछ भी किसी को बताने या पूछने की जरूरत नहीं है। वो लोग आतंकवादियों के साथ, आतंकवादियों की मिलीभगत से हमारे देश में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। और फिर से सैल्यूट है हमारे देश के उस सेनानियों पर, चाहे वो हमारी आज दोनों बेटियां इस देश की। और आपने देखा आस्था जी, सबसे अच्छी बात क्या थी कि जब रिप्रेजेंट कर रही थी वो बेटियां, तो उसमें एक सोफिया कुरैशी और दूसरी व्योमिका सिंह। ये है हमारे देश की यूनिटी, जो कि डाइवर्सिटी में दिखती है। जहां लोग प्रश्न कर रहे थे धर्म और जाति की, वहां इन दोनों बेटियों का बैठा होना ये दिखाता है कि इस देश में हम आपस में कुछ भी बात करें। हम आपस में बहुत से आईपीएल आपने देखे होंगे जिसमें विराट और अन्य जो खिलाड़ी आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब देश के क्रिकेट की बात होती है सब साथ होते हैं। और न जाने जिस देश में बैठे हुए लोग क्यों आपस में इस तरह की बातों को करके अपने देश को कमजोर करने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। मैं 4 लाइनें आस्था जी आज बहुत खुशी के साथ, क्योंकि मेरे घर में 80% लोग सेना में हैं, तो उसी सेना को सल्यूट करते हुए मैं 4 लाइनें देना चाहूंगी अपने उसी शौर्य को। कि रात को जब हम सुकून से सो रहे थे, सैनिक हमारे शौर्य को तब ढो रहे थे। कर दिया जमींदोज उनके घर में घुस के, जो जमीन पे नफरतों को बो रहे थे। तो सैल्यूट है हमारे सेना को, सैल्यूट है इस देश को और इस देश की एकता को। ठीक है अनिला जी, पिक्चर अभी बाकी है, बस उसी के बाद एक कॉमा लग गया है और लोगों की जो अपेक्षा है या जो लोगों की उम्मीद है वो अटक गई है कि अब और क्या होने वाला है। और दूसरी चीज तो ये कि क्या पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक होगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और क्योंकि उनके जो डिप्टी पीएम हैं वो तो कहकर गए हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे इस बार, पर अलग अलग तरह के सरकार में बैठे उनके लोग हैं। वो कोई कह रहा है कि भारत अगर आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार से नहीं, सेना और आतंकी इनके गठजोड़ से चलता है। तो अब पिक्चर अभी बाकी है, इसके आगे क्या? मेरी सभी को राम राम, और मैं कहूंगी कि ढेर सारी बधाई
ना केवल हमारी भारतीय सेना को, ना केवल मोदी सरकार को, परंतु पूरे राष्ट्र को। उधर से गोली आई तो इधर से गोले से जवाब दिया गया। यही हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उधर से अगर गोली आएगी तो हम गोले से जवाब देंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया है। क्योंकि बात ही राष्ट्र की थी, बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की नहीं थी, बात यहाँ पर किसी जाति की नहीं थी, बात हमारे राष्ट्र की थी। क्योंकि जब वो हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं या अपनी आर्टिलरी से फायर करते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है। वो भारत को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं और फायर करते हैं। तो उसका जवाब जो है भारतीय सेना ने बहुत मजबूती से दे दिया, और पूरे जो विश्व में एक संदेश भी चला गया है। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु, कांग्रेस की मेरी छोटी बहन, सब जो है एक सुर में राष्ट्र की बात कर रहे हैं। परंतु कल तक अखिलेश यादव जी जो है तंज कस रहे थे, भारतीय सेना पे तंज कस रहे थे, हमारी जो डिफेंस फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर तंज कस रहे थे, कह रहे थे कि इस लायक भी नहीं है कि सुतली बम बना सकें। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि दुखद है। बचना चाहिए। मेरे से रिएक्शन लिया गया, मैंने कहा बचना चाहिए। बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस प्रकार का मखौल अपने राष्ट्र और हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसका नहीं बनाना चाहिए। बाकी तो यहाँ पे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पर मैं एक बात ये कहती हूँ, क्योंकि हमारी अगर आर्म फोर्सेस की बात की जाए, पाकिस्तान कहाँ टिकता है? पाकिस्तान तो वैसे भी पपेट है, उसमें अपने आप में बिल्कुल भी दम नहीं है। वो न्यूक्लियर वेपन का बार बार हमको उसकी धमकी देता है, पर आप देख लीजिए मिलिट्री स्ट्रेंथ में, डिफेंस स्ट्रेंथ में कहाँ है? हम 4th पोजीशन पे हैं वर्ल्ड में, और वो 12वीं पोजीशन पर है। आप कोई भी देख लीजिए, कोई भी वर्टिकल आप देख लीजिए, मैन फोर्स में देख लीजिए, आप एयर पावर में देख लीजिए, आप लैंड पावर में देख लीजिए, आप नेवल पावर में देख लीजिए, कहीं नहीं टिकते हैं। जवाब दे दूं? आप डिफेंस के बजट को देख लीजिए, वो कहीं नहीं टिकते हैं। ठीक है अनिरा जी, जवाब लेते हैं अनुराग जी से। बोलिए अनुराग जी। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि हम आज कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, ना हमने की, ना कांग्रेस के साथी ने की, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर की, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा ना, हमारे आपके बीच की राजनीतिक बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन आज जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया उस पर चर्चा करें ना। दुनिया देख रही है दम, पाकिस्तान हुआ बेदम, जिसको आप आतंकिस्तान भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान खंड खंड चकनाचूर, ये है ऑपरेशन सिंदूर। हम लोग तो आज सिर्फ अपनी शौर्य की, जो हमारे सेना है उसकी शौर्य की तारीफ करें ना। उन्होंने जो शौर्य दिखाया उसकी बात करें ना। कर लेंगे दूसरे दिन आपस में राजनीति, एक दूसरे की बुराई। हम भी 20 बुराई गिना सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम नहीं गिना सकते कि उत्तर प्रदेश की सरकार की हम बुराई गिनाएं। ये दिन है आज क्या? आज राष्ट्रवाद का दिन है, एक साथ खड़े होने का दिन है, सेना की पराक्रम की गुणगान करने का दिन है। जिन्होंने उन आतंकियों को, जो आतंकी हमारे घर में घुस के मेरे देश में आके हमारे अपनों को, अपने भाइयों को मार के चले गए, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ के चले गए थे, उन पे आक्रमण हुआ है। तो हमें फख्र से आज नाच होकर बोलना चाहिए कि हमारी सेना ने उनको घुस के मारा है, बजाय इसके कौन क्या कहता है, कौन वो। हम कर लेंगे राजनीति बाद में, कोई दिक्कत नहीं है अनिला जी, राजनीति हो जाएगी बाद में, देश में राजनीति चलती रहेगी। लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो मुझे लगता है सिर्फ राष्ट्रवाद होना चाहिए, राष्ट्र की बात होनी चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर से, जहन से निकालनी चाहिए। जब राष्ट्र की बात हो तो सिर्फ राष्ट्र की बात होगी। हम सब एक हैं, अनेकता में एकता के साथ खड़े हैं। जब हम बार-बार कह रहे हैं हम आज राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम सब एक साथ खड़े हैं। उम्मीद है अगर ये फेज थोड़ा लंबा चलता है तो ये एकजुटता ऐसी ही नजर आएगी। हमारे साथ कर्नल JS सोडी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपसे समझना चाहेंगे, पिक्चर अभी बाकी है, इसके क्या मायने हैं? और दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि बौखलाए पाकिस्तान ने अब आम नागरिकों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, यहां तक कि तोप से गोले दागे गए, जिसमें कई आम लोगों की जान गई है। जय हिंद आस्था जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले मैं भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को नमन और सलाम करूंगा, जो उन्होंने सफल तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैं भारत के सारे 142 करोड़ नागरिकों को हार्दिक मुबारकबाद दूंगा कि हमने पाकिस्तान से मुंह तोड़ बदला लिया, हमने खून का बदला खून लिया, हमने ऐसी कार्रवाई की सारे भारतीयों ने इकट्ठे मिलके कि आज पाकिस्तान बिल्कुल तिलमिला गया है। आस्था जी, जहां तक आपका प्रश्न है कि पिक्चर अभी बाकी है, डेफिनेटली पिक्चर बाकी है।
हमें एक चीज समझनी होगी कि आज हमारी सफलता बहुत बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी सफलता बालाकोट में भी थी, हमारी सफलता उरी सर्जिकल स्ट्राइक में थी, हमारी सफलता कारगिल युद्ध में भी थी। लेकिन क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन करना पूरी तरह बंद किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके दो कारण है। पहला है, सर मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी माफी के साथ। एक इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर मुख्यमंत्री योगी ने सेना के अदम्य साहस की तारीफ की है और कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली ये नया भारत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देना जानता है। ये वो भारतीय सेना है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देना जानती है। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो कहा सो किया। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा था कि आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। और एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ कर्नल जेएस सोनी जी भी हैं। सर, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। की बुनियाद भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी, और जब तक वह देश के तौर पर रहेगा वो भारत में आतंकवाद को समर्थन करेगा। इसका बहुत एक लंबा जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन हमारे पास आस्था जी 1 दशक का समय है। आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए भारत की मिलिट्री स्ट्रेटजी में। अब हमें रिएक्टिव नहीं होना है, क्योंकि पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया, क्योंकि उरी के ब्रिगेड पे अटैक हुआ तो हमने उरी सर्जिकल स्ट्राइक की। हमें अब आज से एक्टिव होना चाहिए, जैसे इजराइल गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में एक्टिव होता है। दुनिया कुछ भी बोले, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र कुछ भी बोले, हमें ये करना होगा। और जो ये ट्वीट हुआ है कि पिक्चर बाकी है, मेरे को उम्मीद है कि इसका मतलब ये है। एक टिप्पणी और करना चाहूंगा आस्था जी। 10 सेकंड। आस्था जी, हमारे पास 1 दशक का समय है। हम 1 दशक में अगर पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचल पाएंगे तो ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत ही लंबा लक्ष्य तय किया है और साथ ही आपकी बातों से ये आत्मविश्वास भी झलक रहा है कि भारतीय सेना उस स्तर और उस काबिलियत और उस कैपेबिलिटी को रखती है कि 10 साल के बाद तक के भी सैन्य विजन को हम अभी चर्चा में ला पा रहे हैं, उस पर सोच पा रहे हैं। रोहित सिंह जी हमारे साथ है, संयोजक युवा चेतना। रोहित जी। माता की जय और जय हिंद की सेना।
भारत के महान सिपाहियों के बल पर आज मां भारती के सपूतों ने पाकिस्तान में घुसकर भारत के 56 इंच के सीने का एहसास पाकिस्तान के शिखंडियों को करा दिया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य और विजय गाथा की गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, कानपुर के शुभम द्विवेदी हों, बिहार के मनीष रंजन हों, या देश के जिन 26 लोगों ने अपने प्राणों को गंवाने का काम किया था, जिन बच्चों के पिता गए थे, जिन बहनों के मांग का सिंदूर गया था, आज भारत के लोगों ने गर्व का एहसास किया है। उन 26-27 लोगों को तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके प्राण का बदला आज भारत के महान सिपाहियों के बल पर लिया गया है। पाकिस्तान को एहसास हो गया भारत की मजबूती का। उनका वजीर आलम शहबाज शरीफ या उनका जनरल मुनीर आज अपनी औकात में आ गया, अपनी हैसियत में आ गया। बिल्कुल अनिला जी ने ठीक कहा, जो लोग, ये राजनीति की बात नहीं हो रही है, जो लोग पिछले 10 दिनों में इंस्टिगेट कर रहे थे, पीठ थोकने का प्रयास कर रहे थे, कोई मलयुद्ध का आमंत्रण दे रहे थे, उन लोगों को भी जवाब दिया है भारत के महान सेनानियों ने और भारत की मजबूत सशक्त सरकार ने। यह नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। यह समय, लोकेशन, डेट और टाइम बता के वार करने वाला भारत है और प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को एहसास करा दिया है। और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के संसद पर मां भारती का झंडा तिरंगा लहराएगा और पीओके से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी भारत का भूभाग होगा। जी सुधा मिश्रा जी, अब बीते कुछ दिनों की अगर चर्चाओं पे नजर डालें तो आज मॉक ड्रिल का दिन है और बहुत सारी जगहों पे मॉक ड्रिल की गई है, ब्लैकआउट की बहुत सी तस्वीरें सामने आई हैं। तो इस मॉक ड्रिल को लेकर भी सवाल खड़े होने लग गए थे कि अब ये किस तरह के सर्कस में उलझाया जा रहा है। सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ताली थाली के बाद अब ये कुछ नया आया है, लेकिन इधर इस तरह की चर्चाएं हुई, इधर आज मॉक ड्रिल भी हो गई, पर असल सायरन बजा पीओके और पाकिस्तान में। तो सेना की रणनीति इसी तरह से होती है। तो इस तरह के जो सवाल उठते हैं उससे कहीं ना कहीं एक अपने सेना के प्रति कम आत्मविश्वास झलकता है। आस्था जी, आप जिस तरफ लेना चाह रही हैं या जो हमारे भाई बोल रहे थे, आप लोग कितनी भी कोशिशें कर ले, हम जानते हैं कि कब कहाँ कितना बोलना है। और आज सेना के शौर्य का दिन है। और 2 लाइनें और कहूंगी आस्था जी, ये लोग जो बैठ के आज भी करने को तैयार है, उसको सेना ने कहा हम एक हैं। सेना ने सारी बातों को दरकिनार किया, बोला हम एक हैं। 2 लाइनें आस्था जी, आज मैं बिल्कुल बहुत अच्छे मूड में हूँ, बहुत ही अच्छे मूड में। मुझे अपने देश के अंदर की बातें बाद में करनी अच्छी लगेंगी, मैं कर लूंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात का एहसास हम सबको रोज होना चाहिए कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। काश भाई इतना अपने मन में आज तो रखिए। आज सारा द्वेष विद्वेष, सेना के वो चित्र जहां पे 2 बेटियां बैठी थी, वहां पे उन्होंने साबित किया कि इस देश में कुछ और नहीं। जब कुरैशी जी, जिनकी बेटी वहां बैठी थी, जब वो बात कर रहे थे, उनकी आंखों को आपने देखा होगा, आपने वीडियो जरूर देखा होगा। उन्होंने साबित किया कि इस देश को कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, कोई कितना भी कुछ करने की कोशिश करे, इस देश की एकता, इस देश के सेना का शौर्य कभी कम नहीं होगा। बिल्कुल। और ये जो 2 नारी शक्तियां हैं जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है सुधा जी, और ये इस बात का भी परिचायक है कि इस देश में, इस देश के अंदर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज बराबर है। किसी को किसी आधार पे ना रोका जाता है ना टोका जाता है। जिसके अंदर जज्बा है, काबिलियत है, वो अंततः वहां पहुंच ही जाता है। जिस तरीके की बात आज कही, जिनका आप नाम ले रही है, उन्होंने भी कहा कि ये अपने आप में गर्व का पल है। कुछ समय पहले न्यूज 18 के वो कॉन्क्लेव में भी आई थी और यहाँ महिला सशक्तिकरण पर हम उनसे बात कर रहे थे, तो हमारी एंकर ने उनसे सवाल किया तो उसके जवाब में उन्होंने यही किया कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इंडियन आर्मी या भारतीय डिफेंस जैसे इंस्टीट्यूशन में मुझे काम करने का मौका मिला है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, फिर बोलता हूं, जो शौर्य हमारे देश की सेना ने आज दिखाया है, सभी भारतीयों को का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। सभी लोग इस बात के लिए बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है वो अद्भुत है। वो जो बहनें, जो हम कह रहे थे, जिस तरह से उनका सिंदूर उजड़ा था और वो जिस उनके सामने उनके पति को जिस तरह से गोली मारी गई,
जिस तरह बच्चे के सामने उसके पिता को गोली मारी गई, तो जाहिर सी बात है कि सेना का शौर्य का दिन है और हम सबको सेना के शौर्य की तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूं, इसलिए मैं जानता हूं 71 की लड़ाई हमारे पिताजी लड़ चुके हैं, इसलिए मैं और अच्छी तरह से जानता हूं। क्योंकि घर में हमेशा ये बातें होती रही हैं कि 2 महीने बाद जब पिताजी लौटे थे, 1-1.5 महीने बाद, तो उन्होंने जब अपने पापा ने अपने शूज़ खोले थे तो वो चमड़ी उनकी उसी में चिपक गई थी जूते में, इतनी उस समय की बता रहे थे वो बात। तो मैं इस चीज़ को, हमें तो गर्व होता ही है, तो हम तो हमेशा से कहेंगे जो फौजी होते हैं वो तो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, वो तो देश के लिए सोचते हैं। आज हम सब देश की बात कर रहे हैं, हमने कहा ना कि हम राजनीति कर लेंगे, राजनीति करने का देश में बहुत वक्त है, हर मुद्दों पे राजनीति की जा सकती है, राजनीति करने के लिए अलग अलग मुद्दे हो, हमारे इंटरनल है, हमारे राजनीतिक मुद्दे हमारे देश के अंदर क्यों है, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है तो हम सब एक साथ खड़े हैं ना। आपने देखा होगा पहले जब मीटिंग हुई थी, सबसे पहले सर्वदलीय बैठक मीटिंग बुलाई गई थी, तो सबने कहा था सर्वदलीय बैठक मीटिंग में सबने एक स्वर में बोला था कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, और कल ऑल पार्टी मीटिंग भी होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त का तकाजा यही है, शो का समय खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कड़ा संदेश दिया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा करके दिखाया। महज 25 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।